सतनाम धर्म के प्रवर्तक, सत पंथ के संस्थापक, छत्तीसगढ़ के महान संत गुरु बाबा घासीदास जी अपने समय की सामाजिक विषमताओं, आर्थिक विषमताओं और शोषण तथा जातिवाद को समाप्त करने के लिए मनखे एक समान का अर्थात मानव मानव एक समान का संदेश दिया था। वे समाज में प्रत्येक व्यक्ति को सामाजिक रूप से एक समान मानते थे। बाबा गुरु घासीदास जी का जन्म ऐसे समय हुआ जब समाज में छुआछूत, ऊंच नीच की भावना, झूठ कपट और चारों तरफ कुप्रथाएं व्याप्त थी। गुरु घासीदास जी का जन्म 18 दिसंबर सन 1756 में छत्तीसगढ़ के बलौदाबाजार जिले में गिरौदपुरी ग्राम में एक गरीब और साधारण परिवार में हुआ था। इनकी माता का नाम अमरौतीन और पिता का नाम महंगूदास था। उनकी धर्मपत्नी का नाम सफुरा था। बाल्यकाल से ही गुरु घासीदास जी के हृदय में वैराग्य की भावना उठी और वे समाज में व्याप्त कुरीतियों जैसे पशु बलि और छुआछूत तथा अन्य कुरीतियों का उन्होंने विरोध किया था। उनकी सत्य के प्रति अटूट आस्था थी और बचपन में ही कई चमत्कार इनके द्वारा हुआ। वे सत्य की खोज में गिरौदपुरी के जंगल में छाता पहाड़ पर समाधि लगाए और गिरौदपुरी में ही इन्होंने अपना आश्रम बनाया तथा सोनाखान के जंगलों में सत्य और ज्ञान की खोज के लिए तपस्या में रत रहे, जहां उन्हें सत्य प्राप्त हुआ और साक्षात्कार हुआ। सत्य से साक्षात्कार का इनका जीवन का मुख्य लक्ष्य था। इन्होंने न सिर्फ सत्य की आराधना की बल्कि समाज में नई जागृति लाने का प्रयास किया। तपस्या से प्राप्त ज्ञान और शक्ति का उपयोग मानवता की सेवा के लिए किया। समाज में एकता, भाईचारा, समरसता का संदेश इन्होंने दिया। अलौकिक व्यक्तित्व के धनी बाबा गुरु घासीदास, जिन्होंने सत्य से साक्षात्कार करना ही अपने जीवन का परम लक्ष्य माना था, उन्होंने लोगों के समक्ष एक दिव्य गुरु के रूप में स्वयं को स्थापित किया। उस समय हजारों लोग उनके अनुयायी बने और उन्होंने सतनाम पंथ की स्थापना की। गुरु बाबा घासीदास जी ने सतनाम धर्म की स्थापना की और सतनाम धर्म की 7 सिद्धांत दिए। गुरु घासीदास जी के मुख्य रचना में उनके 7 वचन सतनाम पंथ सिद्धांत के रूप में प्रतिष्ठित है। ये 7 सिद्धांत है जिनमें सतनाम पर विश्वास रखना, जीव हत्या नहीं करना, मांसाहार नहीं करना, चोरी जुआ से दूर रहना, नशा सेवन नहीं करना, जाति पाति के प्रपंच में नहीं पड़ना, व्यभिचार नहीं करना। ये 7 सिद्धांत ही मानव को सच्चे राह पर चलने के सीख देते हैं। सन 1850 तक गुरु घासीदास लोगों के बीच सक्रिय रहे। इनके पश्चात उन्हें किसी ने नहीं देखा। जनश्रुति के आधार पर कहा गया कि वे अंतर्ध्यान हो गए। गुरु घासीदास जी के संदेशों और उनकी जीवनी का प्रचार प्रसार पंथी गीत नृत्य के रूप में किया जाता है। प्रतिवर्ष 18 दिसंबर को महान संत गुरु बाबा घासीदास जयंती मनाई जाती है। शहर के अनेक स्थानों पर पवित्र जैतखाम की पूजा अर्चना कर सफेद ध्वज नया पालो लहराया जाता है।
आज 18 दिसंबर सन 2020 को बाबा गुरु घासीदास जी की 264वीं जयंती मनाई जा रही है। इसे गुरु पर्व के रूप में पूरे छत्तीसगढ़ में मनाई जा रही है। आओ हम भी इस गुरु पर्व में महान संत बाबा गुरु घासीदास को नमन करें।